बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हिंदुस्तानी मुसलमान आजकल एक ऐसे आजमाइशी दौर से गुज़र रहे हैं जिसकी नज़ीर गुज़श्ता तारीख़ में सदियों तक नहीं मिलती। इस दौर आजमाइश में मुसलमानों का सिर्फ़ मिल्ली तशख़्ख़ुस, दीन की दावत व तबलीग के मौक़े व इम्कानात ही ख़तरे में नहीं हैं, बल्कि हमारी ज़िंदगी, हमारा वजूद, इज़्ज़त व आबरू, मसाजिद व मदारिस सब कुछ ख़तरे में पड़ गए हैं। हम कुछ अरसा से खौफ व हरास की ज़िंदगी जी रहे हैं और कहीं कहीं इनके अहवाल इस तरह हो गए हैं जिसकी तस्वीर कुरान करीम ने अपने बलीग़ अंदाज में इस तरह खींची है। ज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहबत व ज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम, यानी ज़मीन अपनी सारी वुसअतों के बावजूद इन पर तंग हो गई और इनकी जानें भी इन पर दो भर हो गईं। उम्मत के मुख्तलिफ़ तबक़ों में ज़रूरत इस बात की है कि सही दीनी, समाजी और सियासी शऊर पैदा किया जाए। नए मसाइल पर गौर करने, इनकी गहराइयों तक उतरने और इनके नताइज का सही अंदाज़ा लगाने की सलाहियत बढ़ाई जाए। मुस्लिम अवाम को इस बात को समझाने की ज़रूरत है कि वह अपने ज़माने को समझें, ज़माने के मुश्किलात व मसाइल और इसमें जारी वसारी रुझानात व तरजीहात और ज़िंदगी पर मुरतब होने वाले इनके असरात व ख़तरात को भांप सकें। मुख्तलिफ़ तहरीकें जो मुल्क और समाज पर अपना तसल्लुत कायम किए हुए हैं, उनके अगराज़ व मकासिद से नावाकिफ़ न रहें, क्योंकि ये तहरीकें अपने अक़ायद, अपने अफ़कार व नज़रियात और अपने आदर्शों के सांचों में समाज को ढालना चाहती हैं। इन ताकतों और इनके अफ़कार व नज़रियात को नज़रअंदाज करना और दीनी जमातों का अपने खोल में बंद रहना ख़ुद इनके अपने लिए ख़तरा बन गया है। अगर इन दीनी जमातों की सरगर्मियाँ फ़राइज़ व वाजिबात और नवाफिल के एहतमाम तक महदूद रहीं तो ख़तरा इस बात का है कि कुछ मुद्दत गुज़रने के बाद दीन पर अमल और शरई अहकाम के नफाज की आज़ादी छीन ली जाए। जज्बाती नारों, दावों, वादों और खोखली शुजाअत के मुज़ाहरों से फ़रेब खाने के लिए हमा वक्त तैयार रहना, ये हमारे लिए ज़बरदस्त ख़तरा की बात है। आज की सूरत हाल निहायत खौफनाक है कि यहाँ हिंदुस्तान में मुसलमानों की 800 साला तारीख़ एक इल्मी और सियासी साजिश के तहत इस तरह मुरतब और पेश की जा रही है कि मुल्क के अक्सरियती तबका में बुग़्ज़ व नफ़रत और इंतकामी जज्बा पैदा करे, जिसके रद्द अमल में मुसलमानों की रहनुमाई करने वाली तंजीमों और जमातों ने गैर मोतदिल जज्बातियत और नामो नमूद हासिल करने के शौक़ में हंगामा खेज़ी से काम लेने की कोशिश कर रही हैं, जिसकी वजह से मुसलमान शदीद मजहबी मुनाफरत और तासुब का शिकार हो जाते हैं। इसलिए मौजूदा संगीन हालात की तब्दीली और इस ख़तरे से बचने के लिए इन चंद हिदायत पर अमल करना ज़रूरी है। इस वक्त मुसलमानों का सबसे पहला और ज़रूरी काम इनाबत इल्लल्लाह और तौबा व इस्तिग़फ़ार है। दूसरी ज़रूरी और फ़ौरी कदम यह होना चाहिए कि मासियतों से तौबा की जाए, गुनाहों से इज्तनाब और हुकूक़ की अदायगी हो। हमारी इबरत और सबक के लिए हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का ये हुक्मनामा काफ़ी है जो उन्होंने अपने अमीर लश्कर के नाम लिखा कि अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का ये हुक्म है कि मुसलमान हर हाल में तक़वा इख्तियार करें, क्योंकि अल्लाह का तक़वा बेहतरीन सामान, मुअस्सिर तरीन तदबीर और हकीकी ताकत है। और अमीरुल मोमिनीन का ये हुक्म है कि वह अपने और अपने साथियों के लिए दुश्मन से ज़्यादा अल्लाह की मासियत से डरें, क्योंकि गुनाह दुश्मन की तदबीरों से ज़्यादा मुसलमानों के लिए ख़तरनाक है और दुश्मन उन पर गुनाहों की वजह से गालिब आ जाते हैं। नंबर 3, गैर मुस्लिमों को इस्लाम से मुतारफ़ कराने की कोशिश करें। हमारे ताजिर पेशा लोग, मज़दूर और मुलाजमत करने वाले अफराद गैर मुस्लिमों के दरमियान इस्लाम के सफ़ीर बने और अपनी सदाकत व अमानत और अखलाक व रवादारी से उनके दिल को जीतें। नंबर 4, और एक अहम बात यह है कि मुसलमान सुलह पसंदी, सब्र व तहम्मुल बल्कि ईसार व फयाज़ी के साथ अज़्म व हिम्मत का मुज़ाहरा करें और राह खुदा में मसाइब बर्दाश्त करने को अज्र व सवाब और जन्नत के हुसूल का ज़रिया जानें और इसका यकीन रखें। और ये आखिरी ज़रूरी बात यह है कि इस वक्त हर घर के ज़िम्मेदारों और बच्चों के वालिदैन पर फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों और अपनी आइंदा नस्ल को दीन की ज़रूरियात, मसलन इस्लामी अक़ायद, दीनी फ़राइज़ और इस्लामी अखलाक से वाकिफ़ कराने और बुनियादी तालीम देने की ज़िम्मेदारी ख़ुद कबूल करें और इसको अपना ऐसा ही इंसानी व इस्लामी फ़र्ज़ समझें जैसा कि बच्चों की खुराक व ग़िज़ा, लिबास व पोशाक,
सेहत व बीमारी के इलाज की ज़िम्मेदारी को समझते हैं और इसका इंतज़ाम करते हैं। इसलिए घर घर, महल्ला महल्ला, मस्जिद बच्चों की दीनी तालीम का इंतज़ाम होना चाहिए और हर आक़िल व बालिग़ मुसलमान और अयालदार आदमी को ये ज़िम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम हिदायत पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।